किसान नेता और किसान सभी साथ हैं। आज मिलकर जिस प्रकार से एक हफ्ते पहले एक बिगुल बजाया था कि अपनी ज़मीन में किसी भी प्रकार से टावरों को नहीं गढ़ने दिया जाएगा, यदि गढ़ने दिया जाएगा तो उनका जायज़ मुआवजा जो है लिया जाएगा। जद्दोजहद चलती रही और कल एमडी पंचकुला में बिजली विभाग से बातचीत हुई। मौके पर रवि आज़ाद भी थे और जितने भी बुजुर्ग किसान हैं वो मौके पर थे। तो रवि आज़ाद से बात करेंगे, क्या कल बातचीत हुई और क्या जो है फैसला लिया गया। देखिए, कल की जो वहाँ सीएमडी के साथ पंचकुला में मीटिंग थी उसमें हमने एक बात रखी थी, क्योंकि हरियाणा में एक चर्चा का विषय हो गया जो असंध के अंदर ज़बरदस्ती हाई वोल्टेज के टावर लगाए जा रहे और उसके बाद किसानों का विरोध और उसके बाद 14 तारीख को फिर हरियाणा की महापंचायत और उन खड्डों को वहां जाकर के मौके पे भरना और उसके बाद बातचीत प्रशासन द्वारा शुरू करना। तो सीएमडी के सामने हमने एक बात रखी कि मार्केट रेट के हिसाब से जो टावर के अंदर जमीन आती है और जिसको आप प्रभावित एरिया मानते हैं, यानी कि 32 मीटर इधर 32 मीटर उधर और जहां से वायर गुजरता है, उस सारे को प्रभावित एरिया माना जाए और उन सब का कंपनसेशन दिया जाए और मार्केट रेट के हिसाब से दिया जाए। क्योंकि जो इनकी नई पॉलिसी है उससे हम सहमत नहीं है, उसमें तो किसान को कुछ नहीं मिलता और जो उसके क्रॉप का नुकसान है वो हो। गजब की बात यह है, बीच में इस बात को हम जोड़ना चाहेंगे कि यहाँ जब टावर लगाए जा रहे थे तो इन किसानों को एक नया पैसा नहीं दिया गया, लेकिन जब मीटिंगें शुरू हुई तो बात आई कि हम क्रॉप का नुकसान दे रहे हैं। एसडीएम की मीटिंग में, इसी गुरुद्वारे में डीसी की मीटिंग हुई तो उसने बताया कि एक नया कानून बन गया मार्च में, हम उसके हिसाब से 75,000 छोटे टावर का 1.5 लाख रुपए बड़े टावर का। और जब वहां पर बात आई सीएमडी की मीटिंग में कि भाई और 10-20 हजार कर देंगे, यानी कि मसला इस तरह का आया। आप देखिए कि पहले ये कुछ नहीं दे रहे थे, जब विरोध हुआ तो ये अलग अलग चीजें निकाल करके लेके आए। लेकिन हमारा मुद्दा है कि पूरे स्टेट लेवल पर ऐसी पॉलिसी बने और जो इनकी डीसी रेट के हिसाब से पॉलिसी है, हरियाणा के सभी किसानों को फायदा हो और पूरे टावर के अंदर का और जो प्रभावित एरिया है उसको सबको कंपनसेट किया जाए। इस पे बातचीत हुई तो सीएमडी ने कहा कि हम बात करते हैं सरकार से, हमें 3 घंटे का समय दीजिए। 3 घंटे के बाद वो आए तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लाइन का काम बंद कर देते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर लाइन का काम बंद है तो फिर फैसला आज यहाँ भी मीटिंग में हुआ है। लगता है दोबारा को जबरदस्ती करने की कोशिश की जाएगी। जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो हम कौन सा मर थोड़ी गए, हम यही हैं और हम वही हैं जो 14 तारीख को थे। और दोबारा जबरदस्ती करेंगे तो उससे और भी बड़ा विकराल रूप है जो इनको किसान आंदोलन में दिखाया है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है, आज की यहाँ गुरुद्वारे में जो मीटिंग हुई है वहाँ की मीटिंग की जानकारी दे दी गई, बहुत कोशिश की ऐसी पॉलिसी बने, लेकिन अब आगे की बात यह, जिन खेतों में खड्डे खोद दिए, अब जीरी का टाइम है, इसलिए फैसला लिया गया कि भाई 23 तारीख को करनाल डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं, हमारे यहाँ के जो सम्मानित किसान नेता, उनके नेतृत्व में उन खड्डों को भर दिया जाएगा। जो उनमें फाउंडेशन है उनको निकाल देंगे, वहाँ जीरी की खेती होगी, किसान अपना काम करेगा। और हम करनाल के प्रशासन को ये बात भी कहना चाहते हैं कि एक 380 नंबर एफआईआर करी गई है हमारे 40 साथियों के ऊपर, काम अवैध तरीके से करे बिजली विभाग, जमीन हमारी और मुकदमे भी हमारे ऊपर दर्ज हों, उस मुकदमे को वापस ले लीजिए और जल्दी से जल्दी ले लीजिए, नहीं तो उस मुकदमे के नाम पे अगर परेशान करने का काम किया गया तो फिर यहाँ किसान इकट्ठे होंगे और फिर यहाँ के प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। और पूरे हरियाणा में हम एक अच्छी पॉलिसी के लिए, एक अच्छे कानून के लिए, ताकि किसानों की जमीन को खराब ना किया जाए, इसके लिए भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा अपना संघर्ष जारी रखेगा। और यहाँ की शुरुआत असंध से हुई है तो निश्चित तौर पे ये बहुत क्रांतिकारी धरती है, हम ऐसा कानून सरकार से जरूर बनवाएंगे। बीच का जो वक्त दिया गया है 5 से 6 दिन का, उसमें चाहते हैं कि सरकार यदि कोई बातचीत करना चाहती है तो हो सकती है। मोस्ट वेलकम। बातचीत के हम कभी विरोधी नहीं है, बातचीत कोई रात को 12 बजे भी करेगा तो हम तैयार हैं। बातचीत करें, लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से समाधान निकलते हैं। और हमारा स्पष्ट मत है, हम कभी भी बातचीत के विरोधी नहीं है। आंदोलनों में बातचीत का चैनल बहुत ज़रूरी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बातचीत करे, सम्मानजनक तरीके से करे और देश के अन्नदाता के हितों के ऊपर, ज़मीन जो उसकी माँ के समान है, जिसको वो अपने पसीने को खून की तरह बहाता है, उसके बाद इस देश के लिए अन्न पैदा करता है,
तो फिर सारी मार इस किसान के ऊपर क्यों? जो हमारे 90-90 साल के बुजुर्ग हैं, आप कवर कर रहे थे, मैंने आपके वीडियो देखे कि 80-80 साल के बुजुर्गों को पुलिस उठा उठा के फेंक रही है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ये जमीन हमारी नहीं है? क्या हम इस देश का पेट नहीं भरते? कब तक आजादी के 75 साल बाद भी जिस किसान का रेड कारपेट बिछा के सरकार को स्वागत करना चाहिए, जिसका ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए, हमें कब तक ऐसे मारते पीटते रहेंगे, हमारे ऊपर मुकदमे बढ़ाते रहेंगे? इसलिए लोगों में रोष है। किसान आंदोलन ने सबको जगाया है और सरकारों की तानाशाही हम किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। दोबारा जबरदस्ती करेंगे तो अब की बार दुगनी और तिगनी ताकत के साथ खट्टर सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। रवि आजाद टोल को जो है गुंडा टैक्स बताते हैं, ऐसा क्यों? जी देखिए, गुंडा टैक्स हम इसलिए बताते हैं कि जब आप एक व्हीकल लेकर के आते हैं, आप उसके लिए पहले से रोड टैक्स देते हैं और मोटा रोड टैक्स देते हैं। उसके बाद आप प्रति लीटर डीजल पेट्रोल पर देते हैं, फिर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब देते हैं, आप पोल्यूशन बनवाते हैं तब देते हैं, आप पासिंग करवाते हैं तब देते हैं। यानी सामान्य तौर पे एक आम आदमी जब गाड़ी लेके आता है तो वो 6 प्रकार के टैक्स देता है, और जब एक कमर्शियल व्हीकल सड़क पे चलता है तो वो 12 और 13 प्रकार के टैक्स देता है। और वो टैक्स देता है अच्छी सड़कें बनाने के लिए। तो फिर सरकार बताए कि वो पैसा जो लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है? फिर आप कहते हो कि रोड अच्छे चाहिए तो टोल देना पड़ेगा। जिन रोडों के ऊपर टोल लिया जाता है उन सड़कों की सिचुएशन क्या है, आप अपने कैमरे से जरूर दिखाइए। उन पे क्या कोई फैसिलिटी है? कोई फैसिलिटी नहीं है। केएमपी जैसे रोड जो भारत सरकार अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट बताती है, उनके ऊपर लूटपाट होती है। रात में केएमपी के ऊपर पिछले 3-4 महीनों में 5-4 बड़ी वारदात होगी। ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई एम्बुलेंस है, ना कोई सुविधा है, पीने के लिए पानी नहीं है। उसके बाद फिर टोल टैक्स क्यों? इसलिए हम कह रहे कि ये बगैर कानून के, कानून दिखा करके और रोड के ऊपर खोल दिए लूट के रजिस्टर्ड दुकानें और गुंडा टैक्स वसूली हो रही। और कैसे कैसे लोग टोल पे रहते हैं, जैसे शराब के ठेके चलते हैं ऐसे ही टोल चलते हैं। उनके ऊपर बाउंसर रखते हैं, डराते धमकाते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हैं। तो हम ये अभियान चला रहे कि भाई किसान तो ये देगा नहीं गुंडा टैक्स। ये अभियान बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और जनता को अवेयर कर रहे कि इस गुंडा टैक्स के खिलाफ हमें अभियान चलाना पड़ेगा। और जब तक इन टोल प्लाजाओं की एक एक ईंट नहीं उखाड़ी जाएगी, आप ध्यान कीजिए, पिछले दिनों नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं होगा। आप अपने इसी जीटी के ऊपर देख लीजिए कि जीटी रोड का टोल प्लाजा और उसके बाद बस्ताड़ा टोल डिस्ट्रिक्ट में है, बस्ताड़ा टोल प्लाजा कितनी दूरी है? कितनी दूरी? आप हमारे तरफ चले जाइए, बाडोपट्टी टोल है, चौधरीवास टोल प्लाजा है, नरवाना का टोल प्लाजा 40-40 किलोमीटर के गैप के ऊपर हैं। जब देश के मंत्री, सड़कों के मंत्री कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर से पहले नहीं होना चाहिए, यहाँ 5 किलोमीटर में, 40 किलोमीटर में, 35 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में, और फिर बदतमीजी कितनी, गुंडागर्दी कितनी। आए दिन टोलों के ऊपर झगड़े होते हैं। इसलिए हमने टोल वालों को कहा कि कोई भी बदतमीजी करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा तो वहां पे धरना लगा दिया जाएगा और टोलों को फ्री करवा दिया जाएगा और टोल वाले सुधर जाएं। कोई बदतमीजी पकड़ी गई तो 5 दिन का समय रख रखा है। जो गुंडागर्दी करेगा, अभी लुधियाना टोल प्लाजा का मामला था, 5 दिन टोल को फ्री रखेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और जब तक इन टोलों की एक एक ईंट उखाड़ नहीं देंगे तब तक ये अभियान जारी रहेगा।